हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्टार्टिंग करते हैं। दी की सिर्फ एक लड़का को काफी ज्यादा बुली करती है। वैसे लैंडर डर जाता है, पैनिक हो जाता है कि हालत खराब हो जाती है और इंसान का बट से शांत कर नहीं पा रहा। और फिर वहाँ विंग आता है और उसे हैंडल करता है और उसे नर्स रूम लेके जाता है। हाँ, लैंडर को विंग कहता है कि और उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। वो बताया किसने किया है और बाकी सब फ्रेंड्स को पता चल जाता है ये किसका काम हो। विंग बस उससे ही सुनना चाहता है। के बाद वो अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड को बता देता है। उसके डैड कहते हैं वो सब हैंडल कर लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर विंग बाकी सबसे भी लैंडन की दोस्ती यहाँ से सीन शिफ्ट और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ वो सब बातें कर रहे और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसने लैंडन को बुली किया था और वो विंग से कहती मुझे तुमसे बात करनी है। तब विंग कहता है मुझे तुमसे कोई नहीं करता। तब वो लड़की कहती पर मुझे करनी है। तब नीहोसेन कहता है यार प्लीज विंगा, देख हम सब ना मस्ती करने बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, प्लीज मूड खराब मत कर किसी का भी। तो इसके साथ चला जाना बात करने, प्लीज इस टेंशन को ना यहाँ से लेकर जा। तब विंग उठता है और लैंडन से कहता है बस 5 मिनट में। ये कहकर वो उस लड़की के साथ चला जाता है। वो लड़की कहती तुमने मुझे रेस्टिकेट कराया स्कूल से, दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, क्या सोच के तुमने करवाया ये सब? पागल हो गए हो विंग, दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। तब विंग कहता है हम दोस्त थे, अब है नहीं। और जो हरकतें तुम करती हो ना, तुम्हें लगता है हम दोस्त रह सकते हैं? सीरियसली, सच में? पहले तुमने किसी की टांग तोड़ दी धक्का देकर और अब किसी को बुली किया। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, पता है तुम्हें? तुम ना दिन ब दिन साइको होती जा रही हो। तुम ना जाके किसी डॉक्टर से मिलो, समझ में आ रही है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें ना सख्त से सख्त डॉक्टर की जरूरत है, स्कूल की नहीं। कि तुम अगर स्कूल में रही ना तो ऐसे ही उल जुलू रह। और हाँ, अगली बार से ना मुझे दोस्त मत कहना, शर्म आ रही है मुझे कि मैंने कभी तुमसे दोस्ती की। तब वो लड़की गुस्से में कहती है तुम 2 कौड़ी के लड़के के लिए मुझे। तब विंग कहता है 2 कौड़ी का लड़का उसे कहना मत, समझ में आ रही है तुम्हें? समझ में आई? तुमसे लाख गुना अच्छा है, तुमसे लाख गुना बेटर है वो, लाख गुना अच्छा है वो, समझ में आई तुम्हें? ये कहकर विंग गुस्से में वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत ही चुपचाप बैठा था। तब लैंडन विंग से कहता है क्या हुआ तुम्हें? खो, अगर तुम्हारी और उसकी दोस्ती में मेरी गलतफहमी आई है तो मैं उससे जाकर माफी मांग लेता हूँ। तब विंग कहता है ए, तुम्हारी गलती नहीं है कोई भी, तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं हूँ मैं, बस वैसी थी नहीं लैंडन, सच में वो बचपन से ऐसी नहीं थी, हम बचपन के दोस्त रह चुके हैं। वैसी लड़की ही नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो तो ऐसी थी कि वो किसी जानवर को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। और अब पता नहीं उसे क्या हो गया है और इसी वजह से हमारी दोस्ती पता नहीं, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या? कभी नहीं हो सकती, तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं, तो खुद के बारे में ऐसा सोचना छोड़ दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ टीचर्स उन्हें बताती हैं कि आज स्कूल में कंस्ट्रक्शंस के काम की वजह से नहीं पढ़ाया जा सकता आगे, मतलब जो आगे क्लासेस होगी वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों को घर भेजा रहा है। तब विंग लैंडन से कहता है कि उनका घर आसपास में ही है, तो वो उसे घर ले जाएगा। तब लैंडन उसके साथ उस कार में बैठ के चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंडन अपने घर आ गया है, जहाँ उसके डैड सोफे पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। जब उन्होंने लैंडन को आते हुए देखा तब उन्होंने कहा क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं स्कूल वालों ने फिर से तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? तब लैंडन की मॉम किचन से बाहर आते हुए कह रहा बोले जा रहे हैं आप, बेटा क्या हुआ है? तब लैंडन कहता है वो आज स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो जैसे आगे क्लास कंटिन्यू नहीं हो सकती ना, इसलिए उन्होंने सबकी छुट्टी करने कहा कि घर जा सकते। तब लैंडन के डैड ने कहा अच्छा, तुम घर कैसे आए? चलकर? रास्ते आते हैं तुम्हें? याद है तुम्हें रास्ते? तब लैंडन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ खड़ा रहता है। तब लैंडन के डैड कहते हैं लो, अब मूर्ति की तरह यहाँ खड़ा हो गया है, अब कोई जवाब नहीं देगा ना ये, इसलिए मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो कहता है बात करो बात करो, जब बात करो तो सवाल का जवाब नहीं है इस पे। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तुमसे क्या बुत की तरह खड़े हो, देख रही हो? कोई फर्क नहीं है झीट को, हद हो गई है, क्या करूँ मैं इस लड़के का? तभी दरवाजे पे दोबारा से नॉक होती है। तब उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं बेटा तुम। तब विंग कहता है वो आंटी, लैंडन कार में एक बुक भूल गया था तो देने आ गया। तब लैंडन की मॉम कहती हैं बेटा अंदर आओ ना। तब विंग अंदर आ जाता है और उसके डैड उसे देख के सोफे से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लैंडन की मॉम कहती आप जानते हैं इसे?
तब विंग स्माइल करता हुआ कहता है, बस आंटी जानते ही होंगे मुझे, आखिर मेरे डैड की कंपनी में काम करते हैं। अब मेरे डैड की कंपनी में होकर कोई मुझे ना जाने, पॉसिबल ही नहीं है ना। वैसे भी मैंने आपके बारे में पता किया था सर, मेरे डैड के करंट सेक्रेटरी आप ही है ना। डैड से बात की थी मैंने, तो बस मुझे ऐसा लग रहा था बाई चांसली आप मुझे ना जानते हो। तब तब लैंजन के डैड कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि आपको कोई ना जानता हो। उनके कैबिन में एंटर करते ही सबसे बड़ी फोटो आपकी और उनकी एक साथ लगी है, तो आपको तो पूरे ऑफिस में हर कोई जानता है। वैसे लैंजन आपके साथ आया है? तब विंग कहता है, हाँ वो मेरे साथ ही आया है। ये लो लैंजन तुम्हारी किताब, ये ना यहाँ से थोड़ी सी मुड़ गई है, सॉरी, ये लो ठीक है, स्कूल में मिलते हैं, बाय। ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद लैंजन के डैड लैंजन के पास आते हैं और उसे कहते हैं, वो तुम्हारा दोस्त है? तब लैंजन कहता है, हाँ। तब तब लैंजन के डैड लैंजन से कहते हैं, और कौन कौन दोस्त है तुम्हारे? तब लैंजन कहता है, वो तब लैंजन के डैड उसे स्लैप करते हुए कहते हैं, अकल के पैदल हो क्या? हाँ, तुम तो औकात से बाहर दोस्ती क्या सोच के की तुमने? समझ के क्या किया तुमने ये सब? तुम्हें पता है ना कि वो कौन है, किसका बेटा है, किस खानदान से बिलोंग करता है? औकात से बाहर जाके दोस्ती कैसे कर ली तुमने? तुम जैसे लड़के को उसने दोस्त बनाया कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तब लैंजन की मॉम कहती है, क्या तरीका है ये बच्चे से बात करने का? क्या हो रहा है ये? हाँ, दोस्ती सिर्फ लैंजन ने की है क्या? उसने भी तो आगे से दोस्ती की है, और उसी ने दोस्ती की है। मैं उसे छोड़ने गई थी, आप नहीं। दोस्ती उसने खुद की है, लैंजन को क्यों डांट रहे? तब लैंजन के डैड कहते हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा है। हाँ, ये नालायक मेरा बेटा है, औकात से बाहर जाके हर चीज इसे पसंद आती है। तुम्हें बता दूं लैंजन कि ना, चाहे दोस्ती किसी ने भी की हो, उसे तोड़ने का तुम्हारे पास नहीं है। समझ में आ रही है तुम्हें? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उस पे नहीं चिल्लाओगे तुम, ना ही गुस्सा करोगे, ना ही उससे कोई शिकायत करोगे। समझ में आई? तुम्हारी एक गलती पूरे परिवार को खत्म कर देगी, भूखे मर जाएंगे हम लोग। उसे नाराज करने के बारे में सोच भी मत, इतना सा भी। समझ में आ रही है तुम्हें? तब लैंजन रोते हुए हाँ करता है। उसके डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और लैंजन की मॉम लैंजन को शांत करने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता और जहाँ लैंजन चुपचाप बैठा था, मतलब ऐसे कि उसका ध्यान क्लास में भी नहीं था। टीचर जब उसका नाम लेकर उससे सवाल पूछने लगता, वो खिड़की के बाहर देखा, वी से हिलाते हुए कहता है कि टीचर उससे बुला रही है। अब लैंजन खड़ा होता है और उनकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे सच में याद नहीं था कौन सी टीचर, मतलब कौन से सब्जेक्ट की टीचर खड़ी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बात पे विंग काफी हैरान था कि लैंजन हमेशा से स्टडी को बहुत ज्यादा पंक्चुअल था। उसे इस वक्त ये पढ़ना है और यही पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, तो मैं पढ़ाई को कभी भी ढीला नहीं छोड़ता था। हमेशा उसके पढ़ाई फर्स्ट पे और अच्छे से पढ़ाई करता था। अब बैंकिंग और नीहो सेन कहती से बात करने का मूड सच में बहुत का हुआ है। वो बहुत ज्यादा क्लास में भी उसका ध्यान नहीं, बताऊँ तो हम सब में तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो। तब ये कहता है, और मैं से कैसे उससे पूछ, बैंकिंग कहती है, वो तुझे बता देगा, बस पूछने की ट्राई कर। वो तुझे बता देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वी लैंजन को टेरेस पे लेके गया है और के सामने बैठा है, बहुत ही सॉफ्ट टोन में पूछ, लैंजन मुझे बताओ क्या हुआ है। और ये सब वो सब के सब विंग को आइडिया देकर विंग के पीछे पीछे चले गए थे, पर कुछ इस तरह जिससे वो लैंजन और विंग को ना दिखे, और वो सब के सब खड़े, यानी सारे दोस्त खड़े होके उन दोनों की बातें सुन रहे थे वहाँ, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में। तब विंग लैंजन से बोलता है, लैंजन इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बताओ ना क्या हुआ है, मेरी तरफ देखो। तब वायन नीहो सेन को कहती है, देखो कितनी प्यार से बात कर रहा है, वो स्ट्रेस में है तो तुम्हें देखो, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो गुस्सा करने लगती हूँ, खो कुछ अपने दोस्त से। तब नीहो सेन कहता है, हाँ हाँ इतना ही पसंद था वो, तो पहले उसी की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन गई तुम? तब वायन कहती है, मत्ती भ्रष्ट थी मेरी, मत्ती भ्रष्ट। तब बैंकिंग कहती है, तुम दोनों के दोनों चुप हो जाओ, वो सुन लेंगे हमें। तब विंग लैंजन को अपनी तरफ करता है और उसके गाल पे प्यार से हाथ रखकर बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जान प्लीज बोलो क्या हुआ। तब म्या और वायन एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, उसने उसे जान कहा। माय गॉड, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है, हाउ रोमांटिक। जहाँ दूसरी तरफ लैंजन की आंख से आंसू गिरने लगे थे और विंग के गले लग जाता है और रोने लगता है। तब विंग लैंजन को काम डाउन करते हुए कहता है, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ लैंजन, शांत हो जाओ, देखो मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं हूँ ना, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बोलो क्या हुआ है। तब लैंजन रोते हुए कहता है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मैं ऐसा क्या करूँ जो
डैड मुझे पसंद करने लगे। मैंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आता विंग। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मैंने क्या किया? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बस उनका थोड़ा सा प्यार तो चाहिए, पर वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? तब विंग कहता है, हे तुम दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे इंसान हो, समझ में आई? तुम बहुत अच्छे हो सच में। देखो ऐसा कुछ नहीं है। और ना तुम यूँ रोया मत करो। जब तुम रोते हो ना तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है लैंजन। तुम मेरी जान हो लैंजन। और जब तुम रोते हो ना तो मुझे फर्क पड़ता है लैंजन। मुझे तकलीफ होती है। अब रोना बंद करो। मैं यही हूँ ना। हम इस चीज का सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है? इधर आओ। ये कहकर विंग लैंजन को और टाइटली हक कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ विंग लैंजन से कहता है, हम तुम्हारे घर चलेंगे तुम्हारे डैड से बात करने। तब लैंजन कहता है, नहीं हम घर नहीं चलेंगे मेरे। तुम मेरे डैड से बात नहीं करोगे विंग, वो मुझे मार डालेंगे प्लीज। तब विंग कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? विश्वास है लैंजन? अगर है ना तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आई प्रॉमिस, ठीक है? अब टेंशन मत लो, घर के अंदर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। ये कह वो लैंजन का हाथ होल्ड करता है और बेल बजाता है। जैसे ही मिसेस लैन दरवाज़ा खोलती हैं तो विंग और लैंजन को एक साथ देखती हैं और वो उन्हें अंदर वेलकम करती हैं। तब विंग कहता है, आंटी वो मिस्टर लैन का है, मुझे उनसे बात करनी है। तब लैंजन की मॉम लैंजन के डैड को आवाज़ देती है। तब लैंजन के डैड कहते हैं, अरे बेटा तुम आए हो, क्या हुआ, मुझसे क्या काम था? तब विंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ इन्फॉर्म करने आया था आपको। वैसे आपका और मेरा घर नज़दीक ही है, ज़्यादा कुछ फासला नहीं है, बस एक रोड का ही फासला है, पर फिर भी मुझे लगता है उस एक रोड के फासले को कम कर देना चाहिए। अब मैं बार बार लैंडन से मिले, एक रोड पार करके आऊँ, वो मुझसे मिलने आए, कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना अंकल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ना इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि लैंडन मेरे साथ घर पे रहेगा। तब मिसेस लैन और मिस्टर लैन और लैंजन का भाई तीनों विंग की तरफ देखने लगते हैं। तब विंग कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तब मिस्टर लैन को कुछ फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ विंग के डैड अपने सेक्रेटरी यानी मिस्टर लैन से कह रहे थे कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अजीज है, उससे कीमती मुझे कुछ नहीं। उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, कि आंख में आंसू जो लाएगा उसे मैं तबाह कर दूंगा, तबाह। ये फ्लैशबैक याद आते ही मिस्टर लैन अपने चश्मे को ठीक करता हुआ कहते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो आप ही के तो घर है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी वो मेरे बॉस का घर है, आपका घर है, सिक्योर सेफ, आप उसके दोस्त हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं, ले जाइए आप, मतलब रख लीजिए आप उसे साथ अपने। वैसे भी आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ रहना चाहिए, दोस्ती बनी रहेगी। तब मिसेस लैन कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी रही होती हैं कि मिस्टर लैन उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तब विंग कहता है, थैंक यू, चलिए मैं लैंजन को लेकर जा रहा हूँ। तब मिसेस लैन कहती हैं, पर बेटा के कपड़े और बाकी चीज़ें तो लेनी बाकी हैं अभी। तब विंग कहता है, नो प्रॉब्लम, हम सब नया खरीद लेंगे, बाकी उसके डॉक्यूमेंट्स मैं किसी को भेज दूंगा, उसके हाथों में लैंजन के बुक्स और डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, बाकी सब भेजने की जरूरत नहीं है, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लैंजन के लिए, वैसे मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ लैंजन के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं बस लैंजन को लेके जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए, चले लैंजन। ये कहकर विंग लैंजन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है और बाहर आके कहता है, देखा इतनी सी ही बात थी, और वैसे भी तुम्हारे डैड ना इतने समझदार तो हैं कि उन्हें मुझे मना नहीं करना। चलो अब तुम मेरे साथ रहोगे, अब नो टेंशन नो प्रॉब्लम, चलो चलो, टेंशन मत लो, चलो। उस दिन के बाद से लैंजन विंग के घर रहने लगा था। जब विंग लैंजन को अपने घर लेकर आया था तो उसके मॉम डैड को कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि विंग पहली बार किसी के बारे में इतना बात कर रहा था। सच कहें तो दिन रात बात कर रहा था। वो अपने डैड से हमेशा कहता कि लैंजन इतना अच्छा है, वो इतना भोला है, वो इतना प्यारा है। जब विंग उसे लेकर आया घर और उसने ये बताया कि वो यहीं रहेगा तो उसके पेरेंट्स को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो विंग के नेचर को अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने विंग से एक सवाल नहीं किया और लैंजन को हाँ कर दी कि वो घर में रह सकता है। सच कहें तो विंग अपने पेरेंट्स से पूछ भी नहीं रहा था कि लैंजन यहाँ रह सकता है, वो तो उन्हें बता रहा था कि लैंजन
अब से यहाँ रहेगा तो अब क्या फ़ायदा। लैंजन तो वीन के घर में आ चुका है और वीन के पेरेंट्स को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैंजन है ही ऐसा, उससे किसे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, एक लीप। अब वो सब के सब 11th में आ गए थे, यानी हाई स्कूल। और अब लैंजन और वीन का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत और पक्का हो गया था। वो और भी ज़्यादा करीब आ गए थे। ऑफकोर्स आए भी क्यों ना, आखिर अब वो एक साथ एक घर में रहते थे, स्कूल में पूरा दिन एक साथ रहते थे। लैंजन और वीन करीब आ रहे थे और ये सब सबको दिख रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की किरणें जो पड़ रही थी। वो अपनी आंखों को मलता हुआ खोलता है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने की वेस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा है और कोई इंसान बहुत पास है उसके। तभी वो स्माइल करता है और अपने आप को थोड़ा सा मोड़ता है तो देखता है कि विंग ने उसे पकड़ रखा है, जो कि अब विंग की आदत थी। वो लैंजन को हमेशा इसी तरह पकड़ के सोता था और लैंजन ने भी इस बात से कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि लैंजन को कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि विंग उसे टच करे या विंग उसके करीब आए, कभी नहीं। लैंजन भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो किसी के भी करीब आने से डर जाता है सिवाय विंग के। वो धीरे से विंग का हाथ अपनी वेस्ट से हटाता है और उठता है और शावर लेने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन अपने बालों को सुखा रहा था। तभी कोई आता है और उसे वेस्ट से कस के होल्ड कर लेता है और उसके कंधे पे सर रख कर कहता है, तुम्हारी जल्दी उठने की आदत गई नहीं लैंजन। कौन संडे के दिन भी इतनी सुबह सुबह उठता है, सच में लैंजन। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता। तब विंग कहता है, अच्छा तो अब तुम मेरी टांग खींच रहे हो। देखो मेरे ना सपने बहुत बड़े हैं, तो इसलिए मुझे देर तक सोना पड़ता है। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, तुम ना कभी नहीं बदलोगे। ऐसा करो तुम शावर ले लो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, भूख लगी होगी तुम्हें। तब विंग कहता है, हाँ बहुत भूख लगी है, पर मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँ, पर खा नहीं सकता ना, तो खाना ही ले आओ, वो ही खा लूँगा। तब लैंजन कहता है, कुछ भी तो मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो विंग को दूर करता है और खाना लेने चला जाता है और विंग भी शावर लेने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग डैड के ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा है और लैंजन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। हालांकि वो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं था, पर विंग के लिए तो वो ब्रेकफास्ट का ही टाइम था, इसलिए लैंजन उसके लिए लेकर ब्रेकफास्ट ही आया था। लैंजन का हाथ में ब्रेकफास्ट देखकर विंग एक्साइटेड हो जाता है और ट्रे ले लेता है और कहता है, अरे वाह वाह वाह, गर्म खाना, मजा आ गया। ये कहकर विंग खाने लगता है और लैंजन उसे देख रहा होता है। तभी विंग कहता है, एक सेकंड, तुमने खाया? तब लैंजन कहता है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। तब विंग कहता है, अरे क्या बात होती है ये, मैं तो हूँ ही ओवर एक्साइटेड, तुम मुझे डांट नहीं सकते थोड़ा सा? तुम मुझे डांट लिया करो लैंजन, देखो मुझे ना कभी कभी डांट की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम मुझे ना डांटा करो, मैं पक्का गुस्सा नहीं करूँगा। मैं बुद्धू हूँ ना थोड़ा, तो तुम मुझे डांट लिया करो और बता दिया करो कि मुझे ये नहीं करना। इधर आओ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, इधर आओ। ये कहकर बीइंग लैंजन का हाथ पकड़ता है और अपनी लैप में बिठा लेता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हुए कहता है, हमेशा की आदत हो गई है तुम्हें, मेरे खाने का ध्यान रखते हो, मेरी पढ़ाई का ध्यान रखते हो, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हो, खुद का कब ध्यान रखोगे? तब लैंजन कहता है, मेरा ध्यान तुम रखते तो हो, वो भी खुद से ज़्यादा, इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है। तब बीइंग कहता है, हाँ वो तो मैं रखूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही लैंजन है और तुम बहुत कीमती हो, तो तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। ये कहकर बीइंग लैंजन को खाना खिलाने लगता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।